Hello, a very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator. आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और वो है क्लास 8th का मेंसुरेशन का 11th चैप्टर, ठीक। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो क्या था? पैरेललोग्राम। हमने कल पैरेललोग्राम की बेसिक चीज़ें सीखी थी, उसके पार्ट सीखे थे ना, उसमें क्वालिटीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं, तो हमने कल उसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे उसका एरिया निकालना। कल हमने थोड़ा सा एरिया का फार्मूला भी बताया था, लेकिन आज हम अगर फार्मूला नहीं पता होगा तब हम उस पैरेललोग्राम के एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम देखा था कि पैरेललोग्राम एक ऐसा 2D फिगर होता है जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक। उसमें भी आपके दो डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसमें 4 साइड्स भी होती हैं, 4 वर्टेक्स भी होते हैं, ठीक है। 4 एंगल्स भी होते हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। और उसका जो डायगोनल होता है उसको जब हम उसमें कोई एक डायगोनल खींचते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 बराबर के ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। मतलब कि जो डायगोनल होता है उसका, ये देखिए, ये जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक, इसमें जो ये डायगोनल खींचते हैं, हम क्या खींचते हैं, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। मतलब कि ये ट्रायंगल जितना, इसका एरिया जितना होगा उतने सेम एरिया इसका भी होगा, ठीक है। तो जो ये डायगोनल होता है, ठीक, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल भी होती हैं। कल मैंने पैरेलल वर्ड को भी बताया था कि पैरेलल वर्ड कहाँ पे फॉलो होता है और उसको कहते क्या हैं, उसको जानेंगे कैसे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था ट्रांसवर्सल भी हमने आपको कल बताया था। तो फिर से आते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD। हमने इस पैरेललोग्राम को क्या किया, नॉमिनेट कर दिया। तो ये ट्रायंगल, ये आपका जो पैरेललोग्राम बन गया, हमने इसमें एक डायगोनल खींचा तो ये क्या हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल में जो डिवाइड हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दोनों का सेम ही होगा, ठीक। अब कैसे होगा, अब हम, और उसके बाद ये देखिए आप, जो ये वाली साइड है, ये मान लेते हैं ये साइड क्या है आपकी, ये साइड ये साइड देखते हैं, ये हम इसको मान लेते हैं B, ठीक। ये क्या मान लेते हैं, ये आपको B मान लेते हैं। और इस वाली साइड को हम कुछ भी मान सकते हैं आपका, चाहे आप इसको मान लीजिए AXYZ, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये आपकी ये साइड आपकी क्या हो गई, B हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, A हो गई, ठीक। अब जब इसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये इसकी अपोजिट साइड है, तो देखिए ये जितने लेंथ की है उतनी लेंथ इसकी भी है, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि यही चीज़ हमने रेक्टेंगल में भी आपको बताई थी कि इसकी जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक। तो सेम उसी तरीके से आपका पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, रेक्टेंगल से, ठीक। क्लियर? आइए अब हम इसके एरिया के बारे में जानते हैं। कल हमने आपको इसका एरिया बताया था, क्या बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, एरिया ऑफ, अब देखिए पैरेललोग्राम को हम वर्ड में ना लिखकर उसका पैरेललोग्राम का ये साइन होता है,
दो लाइन ऐसे खींचेंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे, GM। क्या लिख देंगे, दो लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, GM। ये होता है पैरेललोग्राम लिखने का तरीका, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। क्लियर। तो एरिया पैरेललोग्राम, हमने आपको क्या बताया था एरिया पैरेललोग्राम में, कि इसका एरिया होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस, सॉरी बेस इनटू हाइट, या हाइट को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं ना, बेस इनटू हाइट। तो ये आपका एरिया था, ठीक। अब इस एरिया को हम कैसे, जैसे हमें ये फार्मूला नहीं पता है, तब हम पैरेललोग्राम का कैसे एरिया निकालेंगे, तो आइए आज हम उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम ये आपका ये क्या है, इसका बेस है, ये क्या है इसका पैरेललोग्राम का ये बेस है, बेस क्या है, BC, बेस क्या है, BC, और इसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर है, B मीटर है। कितनी मीटर है, B मीटर है। अब देखिए, अगर हम इस बेस पर बेस BC पर अगर एक परपेंडिकुलर पॉइंट A से, इस वाले वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर बेस B पर डाल दें, तो वो जो आपका लाइन होगा वो इस पैरेललोग्राम का हाईएस्ट पॉइंट होगा। वो जो ये जो आपका यहाँ से बेस से वर्टेक्स A तक की डिस्टेंस जो होगी, जो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगी, इसकी इस पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये आपका क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर। अब मान लेते हैं ये क्या आपका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट D है। क्या है, पॉइंट D है, ठीक है। अब ये आपका ये पॉइंट D, और जो आपका ये आपका परपेंडिकुलर बना, और इसकी हाइट जो है वो क्या है, AD। इसकी हाइट क्या हो गई, AD हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो वर्टेक्स C है, यहाँ से भी हम अब इस वाले इस यहाँ पर एक और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाल देते हैं, ठीक है। जब इस लाइन पर हम एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये भी आपका यहाँ कोई पॉइंट क्या बन गया, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका E है, तो ये भी आपका क्या बन गया, इस वाले ट्रायंगल की हाइट बन गई ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC की हाइट क्या हो गई आपकी, AD, और इस हाइट को मान लेते हैं कि ये हाइट क्या है, स्मॉल h। क्या है, स्मॉल h, ठीक। अब देखिए, जब इस वाले ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h है, तो इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट क्या होगी, स्मॉल h ही होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर, या इसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर का मतलब है कि एक जैसे, इनके सभी पार्ट्स क्या हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। अभी आप जानेंगे कैसे, देखिए जैसे क्या है, ये वाला जो ट्रायंगल आप ABC देख रहे होंगे, इसकी साइड, एक साइड क्या है, साइड AB क्या है, A मीटर है, और इसकी जो एक बेस वाली साइड है वो क्या है, B मीटर है। तो उसी तरीके से, और इसमें एक साइड AC कॉमन है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में, तो तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, तीनों साइड क्या है, AB और AC, ठीक है, AC। ये साइड यहाँ पर देखिए, और इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए, इसकी भी एक साइड A मीटर है, इसकी साइड दूसरी साइड क्या है, B मीटर है, और ये वाली साइड कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया। तो जब इसकी हाइट h है, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h ही होगी। क्या होगी, h ही होगी। तो इसकी हाइट क्या होगी, स्मॉल h, ठीक। अब आप देखिए, यहाँ हम देखते हैं प्रूविंग। क्या देखते हैं, प्रूविंग, कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे ना, कैसे निकालेंगे। यह आपकी यहाँ क्या देखेंगे, प्रूविंग। अब देखिए प्रूविंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस पैरेललोग्राम के एरिया में निकालना है, क्या निकालना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हमने जब इसमें एक डायगोनल को ड्रॉ किया, एक डायगोनल इसमें यहाँ पर हमने खींचा, तो इस डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलिए फिर देखिए, ये आपका सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC का एरिया निकाल लें, तो हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया समझ में आ जाएगा ना, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ
एरिया को हम AR से डिनोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस, ठीक है, प्लस क्या कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब आपको पता होता है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया भी है कि ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए ट्रायंगल का जो ट्रायंगल ABC, अब देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकाल लूंगा, हाफ हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखिए ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, बेस BC, क्या है, BC। ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, BC। हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट इसकी क्या है, स्मॉल h, क्या है, स्मॉल h, प्लस अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC। अब देखिए ADC का बेस क्या है, ये आपका AD है ना, क्या है, ADC का बेस क्या है, AD, हाफ AD इनटू इसकी भी हाइट क्या है, स्मॉल h ही है, ठीक, क्या है, स्मॉल h। स्मॉल h। अब यहां पर आप देखिए एक चीज, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये देखिए BC की लेंथ कितनी है, B मीटर है, और AD की लेंथ कितनी है, B मीटर है, यानी कि दोनों ये साइड इक्वल है ना, क्या है ये, बिकॉज AD इक्वल टू BC, यानी कि AD और BC दोनों की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल b, यानी BC की वैल्यू भी कितना है, स्मॉल b है, और AD की वैल्यू स्मॉल b है। ये किस प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की, बिकॉज ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसीलिए हमने इसको भी लिया है और इसको भी लिया, ठीक है। यहां पर देखिए, अब यहां पर इस ऊपर देखिए, यहां पर हम क्या, हाफ, यहां हम BC, ये क्या है, चाहे BC की जगह AD रख दें या फिर AC की जगह हम, सॉरी, BC की जगह चाहे हम AD रख दें या फिर AD की जगह BC। अब AD और BC दोनों बराबर क्या है, B, क्या है, B, या फिर देखिए BC की जगह क्या रख दें हम, B रख दें, इनटू हाइट, प्लस हाफ, यहां भी AD की जगह हम क्या रखेंगे, B ही रखेंगे, क्या रखेंगे, B इनटू H, ठीक, क्योंकि वैल्यू यहां पर AD और BC दोनों की वैल्यू क्या है, B है। तो अब देखिए यहां पर हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू हाइट, ये दोनों देखिए, हाफ B इंटू H, हाफ B इंटू H, यहाँ हाफ कितना होता है, 1 होता है ना, हाफ कितना हो जाएगा, 1 होता है। और देखिए हाफ कितना हो जाएगा, 1BH, सॉरी ये आपका हो जाएगा, हाँ, ये हाफ B इंटू H, या फिर हम 1 को चाहे लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर आपको क्या निकल गया, बेस B इंटू H, और बेस क्या है, B क्या है, इसका बेस है ना, इस पैरेललोग्राम का बेस हमने B को माना है, स्मॉल b को, तो आपका क्या निकल के आया, आपका एरिया निकल के आ गया ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्या निकल गया आपका, एरिया बराबर हाफ, सॉरी, बेस इनटू हाइट। देखिए यहाँ पर ये वाले स्टेप में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये आपका क्या है, हाफ B इंटू H, फिर हाफ B इंटू H। जैसे आपके पास 1 रुपया प्लस 1 रुपया कितना हो जाता है, 2 रुपया, तो उसी तरीके से आपका हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और B इंटू H क्या हो जाएगा, B इंटू H। तो एक मतलब आधा BH और आधा BH, आधा BH और आधा BH मिलाकर कितना हो गया, 1 BH, ठीक है। और एक को हम लिखते नहीं है बेसिकली, ठीक है, वो हमेशा एक सभी नंबर के साथ क्या होता है, मल्टीपल में होता है, एक सभी नंबर का मल्टीपल होता है, इसलिए हमने क्या यहाँ पर लिखा, एरिया इक्वल टू B इंटू H। तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया क्या देखा कि क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और हमने यहाँ भी देखा था कि इसका फार्मूला भी क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला नहीं भी पता है तो हम इसको डायगोनल के थ्रू इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करके, और उसकी हमें हाइट पता हो, हम उसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो तरीका है कि मतलब इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करके डायगोनल के थ्रू हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इसका एक और मेथड है, हम आपको अभी उसको भी बता रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला मेथड। चलिए आइए अब हम देखते हैं इसका जो एरिया निकालने का सेकंड मेथड है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर एक और फिगर ड्रा किया है, नया फिगर ड्रा किया है। वो फिगर क्या है, ये भी आपका सेम फिगर है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा उसका जो डिवाइडेशन है वो अलग तरीके से कर दिया है ना। हमने पिछले वाले जो मेथड था उसमें हमने किस तरीके से उसको डिवाइड किया था, डायगोनल के थ्रू डिवाइड किया था। लेकिन हमने यहाँ पर इसको डायगोनल के थ्रू डिवाइड ना करके, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर और यहाँ बीच में क्या है, रेक्टेंगल। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, वो भी किसके थ्रू, इस पैरेललोग्राम की हाइट के थ्रू। किसके थ्रू, इस पैरेललोग्राम की हाइट के थ्रू। ये क्या है, ये आपका वर्टेक्स ए से इसके बेस बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बेस बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, इसकी हाइट। और देखिए जो इसकी हाइट होगी ना पैरेललोग्राम की, वो हर एक पॉइंट पर इक्वल ही होगी ना, क्योंकि क्या होती है, इसकी जो हाइट होती है वो यहाँ भी एच होगी, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, मतलब हर एक पॉइंट पर क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये भी आपकी एच हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लेते हैं हम ये इसकी जो पूरी लेंथ है वो क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो जब ये बी है तो ये भी आपकी बी हो जाएगी। क्लियर, ये आपकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, बी, ये भी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से मतलब ये कोई पॉइंट आपका क्या बन गया, ये कोई पॉइंट ई है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट क्या है, एफ है। ये वाला पॉइंट आपका, ये आपका ई हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने देखा है कि ये जो एडी पूरे एडी की जो लेंथ है वो क्या है, बी है। वो क्या है, बी है। ठीक है, पूरे एडी की लेंथ बी क्या है ना। अब देखिए अगर हमें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमें ए और ई की लेंथ पता होगी और यहाँ पर एफ और सी की लेंथ पता होगी, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हम इसी बी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये आपका B1 क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ क्या हो गई, B1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम क्या इसको डिवाइड करते हैं, B2, ये क्या हो गया, B2। सेम इसी तरीके से, क्योंकि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो ये आपका B2 है, तो इसके सामने ये वाला आप रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल AFCE ना, जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की एक लेंथ क्या है, B2 है, तो इसकी जो अपोजिट वाली लेंथ होगी, अपोजिट वाली साइड होगी, उसकी भी लेंथ क्या होगी, B2 ही होगी। तो ये भी आपकी क्या हो गई, B2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये जब ये B2, अब देखिए अब इस B को हमने B2 और किस में डिवाइड कर दिया, B1 में। क्लियर, समझ में आएगी नहीं आपको। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें तो आपका पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी फिगर्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये आपका साइन क्या है, पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC या फिर CED या फिर CDE ना, कुछ भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का साइन ये आपका होता है ना, रेक्टेंगल AF, यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम, प्लस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFCE। ठीक, अब हम तीनों फिगर के एरिया निकाल लेंगे तो हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा ना। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। देखिए यहाँ पर इसका बेस क्या है, B1 है, और यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, ये जो आपका ये परपेंडिकुलर है ना, ये वर्टेक्स ए से एफ तक की डिस्टेंस ये आपका इसका परपेंडिकुलर है। और किसी भी चीज़ का जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट भी होती है ना। ये इसका एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये स्मॉल h है और इसका बेस क्या है, B1 है। तो इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का भी क्या है, इसका एल्टीट्यूड क्या है, वो भी h है और इसका भी बेस क्या है, B1 है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए
ये आपका जो ये भी इसका क्या है, इसका बेस b1 और इसका भी बेस, इसका हाइट क्या है h है, और यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है b1 है और इसकी भी हाइट क्या है h है। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए ना, सेम दिख रहे हैं आपको, सेम लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये वाली भी साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो ये वाले दोनों ट्रायंगल जो हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना। तो ये क्या हो गया, हम अगर इसमें से किसी एक का एरिया निकालें तो दूसरे का एरिया हमें पता चल जाएगा ना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस ना। अब इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, बेस क्या है b1 है, क्या है b1 है, और हाइट क्या है h है, प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा CD, हाफ क्या है बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है b1 है, हाइट क्या है h है ना, क्या है h है। अब यहां पर आप देखिए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी ना, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसकी लेंथ क्या है b2 है और ब्रीथ क्या है h है, क्या है h। तो होता है ये आपका लेंथ b हो गया ना, लेंथ क्या हो गया b2 हो गया, और ब्रीथ क्या हो गया h। या इसका ब्रीथ ही तो है ना, ये जो आपका h दिख रहा है ये क्या है, इसका ब्रीथ है। अब यहाँ पर आप एक चीज बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये जो आपका h है ये इस ट्रायंगल, देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है ना। हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन वैसे भी इसका परपेंडिकुलर ही होगी ना, वो लाइन क्या होगी ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो यही जब ये परपेंडिकुलर होगी तो यही इसकी इस ट्रायंगल की हाइट भी हो जाएगी ना। क्लियर। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका b2 हो गया और क्या है ये h। तो इसका लेंथ, इसकी लेंथ क्या है b2 और ब्रीथ क्या है h है। तो यहाँ पर क्या निकल गया आपका रेक्टेंगल का एरिया। अब तीनों को हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए हाफ b1 इंटू एच और हाफ b1 इंटू एच। यहाँ पर दो b1h है ना, हाफ हाफ है तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा b1 इंटू एच प्लस ये b2 इंटू, देखो इसको हमने ऐड कर लिए तो 1 को लिखा नहीं जाता है, हाफ हाफ 1 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या बच रहा है b2 इंटू एच। ठीक, ये आपका b2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b2। अब यहाँ पर देखते हैं क्या निकल गया आपका b1 इंटू एच प्लस b2 इंटू एच। अब यहाँ पर देखिए आपका ये इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में दोनों में h कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में h है ना। h को हम कॉमन लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने h को क्या कर लिया बाहर कर लिया तो आपका क्या निकल के आया b1 प्लस b2। क्या निकल के आया b1 प्लस b2। अब आप देख लीजिए कि जो हमने b1 और b2 को डिवाइड किया है, हमने जो हमारे पास जो बेस b था इसी को तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ना, b1 और b2 में। चाहे हम इसको b1 प्लस b2 लिखें या फिर b लिख दें, दोनों बात सेम हुई ना। तो यहाँ पर हम b1 और b2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, b1 और b2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, स्मॉल b के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, और इस h मतलब हाइट, और b1 प्लस b2 बराबर क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका क्या आ गया एरिया, किसका एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड ना। क्लियर। चलिए, तो आज हमने सीखा कि हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें फार्मूला ना पता हो तो हमने आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का 2 मेथड बताया। पहला, चाहे आप पहला मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। आप इनको किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया इन मेथड्स का यूज करके। ठीक है, तब तक आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उस वीडियोस को या फिर उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं।
फिर उसके बाद आप इन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि अगर जब तक आप पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बीच वाला लेक्चर समझ में कम आएगा। इसीलिए आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी जो भी ओपिनियन हो या फिर आपको जिस टॉपिक का और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट के थ्रू हमें अपनी ओपिनियन या फिर अपनी इच्छा को बताइए कि आप किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।